अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन के हवाले से मार्केट में बहुत बुलिश सेंटीमेंट्स हैं। बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी तमाम ओल्ड कॉइन इस वक्त बिटकॉइन की निस्बत लीड कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है, लैरी फिंक के हवाले से कुछ खबरें हैं कि लैरी फिंक को ये लगता है कि बिटकॉइन इस दफ़ा 700,000 डॉलर को टच कर सकता है। और उन्होंने ये चीज़ जो है ब्लूमबर्ग पे ये बात कही है। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पंडित्स का ये भी ख्याल है कि बिटकॉइन का सुपर साइकिल हो सकता है इस दफ़ा। सुपर साइकिल से मुराद ये है कि जैसे कि गोल्ड का जब ईटीएफ आया था तो 8 साल तक लगातार गोल्ड की प्राइस भी चढ़ती रही थी। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये कह रहे हैं इस वक्त, जो भी पुराने पंडित्स हम कहते हैं जिन्हें, कि हो सकता है कि बिटकॉइन भी कंटिन्यूसली ग्रो होता रहे अगले काफ़ी अरसे तक। जिस तरह 4-4 साल का साइकिल होता था वैसा ना हो। तो इसमें सबसे बड़ा मसला हम जैसे रिटेलर्स के लिए है कि ओल्ड सीजन कब आएगा, इंतज़ार कर कर के थक गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्लियरली बात है कि ओल्ड्स पहले रुलाते हैं, आपको ब्लीड होते हैं, आपका जो शेक है आपको शेक अप करते हैं नॉर्मल बंदों को, और जो बंदा वहाँ पे डर के निकल जाता है वो ओल्ड से पैसा नहीं कमा सकता। आपको एक किस्म का होल्डर बनना पड़ता है, डीठ इंसान बन जाओ, ताकि एक ओल्ड से जो है आप भाई जो तुमने जाना है जाओ, हमने नहीं बेचना। तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न, क्योंकि ये आपको साल में चंद दिन होते हैं जिसमें आपको वो रिटर्न्स मिलते हैं और आपको उस टाइम पे मार्केट पे होना ज़रूरी होता है। ओल्ड का सीज़न मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी एज सून एज फरवरी आ सकता है। फरवरी और मार्च मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए एक बेहतरीन ओल्ड सीज़न होगा। डेफिनेटली इसके बाद अप्रैल मई में लोग प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जून जुलाई में एक होगा, एंड देन वी कॉल इट अ साइकिल एंड। तो ये कुछ खबरें हैं मेन। उसके अलावा लैरी फिंक ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि एसईसी अप्रूव करे टोकनाइजेशन बॉन्ड्स की और स्टॉक्स की। तो जाहिर है ये भी ब्लॉकचेन पे आने वाले दौर पे होगा और चीज़ें ट्रांजैक्शंस वगैरह विल मूव वेरी फास्ट। तो ये चीज़ें बहुत बुलिश हैं क्रिप्टो के हवाले से। गोल्डमैन सैक्स ये कहते हैं कि बिटकॉइन थ्रेट नहीं है यूएस डॉलर को। और सीएमई में जो है लॉन्च हो सकता है सोलाना और एक्सआरपी के फ्यूचर्स एज सून एज 10th ऑफ फरवरी। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आर्कम इंटेलिजेंस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप टीम मजीद सोलाना को खरीद रही है। और एक्सचेंजेस पे बाय द वे इस वक्त काफ़ी कम या थिन लिक्विडिटी है सोलाना की, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि यूएस को वो वर्ल्ड कैपिटल बनाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो का। मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि बैंक आर वर्किंग विद रेगुलेटर्स टू ऑफर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। तो ये चीज़ें अगले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें रियलिटी में बदलने वाली हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उनकी आज एल सल्वाडोर के जो प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेली, उनसे बात होगी। उसके अलावा जेपी मॉर्गन सीईओ कहते हैं कि इलॉन मस्क इज ओवर आइंस्टाइन। जाहिर है अब ये चीज़ें हो रही है, एक वक्त पे काफ़ी जो है इख्तलाफात थे इनसे। तो ज़ाहिर है एक बैंकर हैं और वो जान देखते हैं कि हवा का रुख इस तरफ किस तरफ मुड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो होंगी आन, और इससे आपको भी अंदाज़ा हो सकता है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये सिल्क रोड के फाउंडर हैं रोस अल्ब्रिच्ट, जिन्हें प्रिजन में रख दिया था और अब फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इन्हें पार्डन किया है, इन्हें ओपन हवा में देखा गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी ने सवाल पूछा सहाफ़ी ने कि क्या अगर इलॉन मस्क टिकटॉक को परचेज करते हैं तो आप उसके लिए सपोर्ट करेंगे, तो उसने कहा ही इज़ ओपन अगर इलॉन मस्क चाहता है टिकटॉक को खरीदना। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ही इज़ एक्साइटेड बेसिकली अबाउट द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, और ही रियली वांट्स टू बी द फर्स्ट बिटकॉइन प्रेसिडेंट। एसईसी जो है उन्होंने नई क्रिप्टो टास्क फोर्स जो है वो डेवलप करने के लिए बेसिकली उन्होंने लॉन्च की है नई क्रिप्टो टास्क फोर्स, जिनका काम बेसिकली ये होगा कि
रेगुलेरिटी क्लैरिटी लाएंगे और का फ्रेमवर्क वगैरह बनाएंगे क्रिप्टो एसेट्स के हवाले से। तो ये चीज़ भी क्रिप्टोज के फ्यूचर को डिफाइन करने में, क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि पहले पिछले साइकिल्स में और पिछली हुकूमतों में की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, ग्रे एरिया था, चोक पॉइंट और चोक पॉइंट 2.0 चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी क्रिप्टो के लिए एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट नहीं होता था। कैथी वुड जो है वो कहती हैं कि नेक्स्ट फेज ऑफ क्रिप्टो रेवोल्यूशन जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप लाएंगे। और इनसे किसी ने पूछा भी था मीम कॉइन्स जैसे कि ट्रंप कॉइन वगैरह, तो वो ये कहती हैं कि मतलब र्यूमर्स हैं कि वो कॉइन के होल्डर्स वगैरह जो हैं उनको ट्रंप से मिलाया जा सकता है या ट्रंप को मिलने का कोई एक्सेस वगैरह हो सकता है, लेकिन र्यूमर हैं। बजाते खुद ये एक एसेट मैनेजमेंट फंड वगैरह चलाते हैं, तो ये जो हैं सोलाना, बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह को, ऐसे कॉइन्स को होल्ड करते हैं। और सीजी जो हैं उन्होंने कहा है कि यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व प्रेटी मच कंफर्म्ड, क्रिप्टो इज मूविंग एट अ क्रिप्टो स्पीड अगेन। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, क्योंकि ये सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस के हवाले से खबरें हैं। ये क्लेम किया जा रहा है कि विल मेक द अमेरिका द बिटकॉइन इन डिजिटल एसेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन अलाइनमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज से। और ये इनकी सेनेटर हैं ल्यूमिस। आइवांका ट्रंप ने अनाउंस किया है कि टोकन, उनका एक कोई टोकन आया हुआ है मार्केट में आइवांका, तो वो कहती हैं कि उनके कंसेंट या अप्रूवल के बगैर आया हुआ है, तो इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसे ही मतलब गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, तो इससे बचें। OKX पहली एक्सचेंज बन गई है यूरोप में, जिसे मीका लाइसेंस मिल गया है, वो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो है ऑपरेट कर सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो डिमांड करते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट, डेफिनेटली इससे मार्केट जो है एक्सपेंशन का फेस आता है। डच बैंक ने फोरकास्ट किया है पॉजिटिव 2025 बिटकॉइन के आउटलुक के लिहाज से, और इसमें फेवरेबल रेगुलेशंस और इंक्रीज होगी इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शंस। फैथम होल्डिंग ने भी अनाउंस किया है, एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, कि वो एलोकेट करेंगे 50% ऑफ एक्सेस कैश इनटू बिटकॉइन। और सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस ने पोस्ट की है बिग थिंग्स आर कमिंग। ये किसी चीज़ की इंडिकेशन है कि हो सकता है, मतलब मार्केट में इस चीज़ के हवाले से जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट किया तो लोगों की तरफ से काफ़ी इस चीज़ पे जो है नज़र रखी हुई है लोगों ने, कि हो सकता है कि बिटकॉइन रिजर्व एसेट कैन बिकम अ रियलिटी प्रीटी मच वेरी फास्ट। विटालिक बुटेरिन ने जो है बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज वो क्या बोलते हैं एक और बंदे को भी जो है रिलीज़ किया है, तो विटालिक ने बेसिकली इस चीज़ के हवाले से कहा है कि जो टोर्नेडो कैश के को फाउंडर हैं रोमन स्टोम, उन्हें भी फ्री किया जाए। ताइवान गवर्नमेंट प्लान करती है, उन्होंने बेसिकली एक प्रपोज किया है ड्राफ्ट का रिगार्डिंग वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर के जून 2025 तक बैंक्स को अलाउ किया जाए अपने स्टेबल कॉइन्स को इशू करने के लिए फर्स्ट टाइम। तो स्टेबल कॉइन्स बेसिकली सर्व करेंगे एज अ ब्रिज बिटवीन लीगल टेंडर एंड वर्चुअल करेंसीज, और इससे इन्वेस्टर्स विद द ट्रेडिंग एंट्री वगैरह उनके लिए आसानी होगी काफ़ी। और इथेरियम के को फाउंडर जो ल्यूबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SEC अप्रूव कर देगी ETFs की स्टेकिंग, क्योंकि इथेरियम की ETF का सबसे बड़ा मसला ये था कि आप उसकी स्टेकिंग करके पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर सकते थे, तो लोग इस वजह से इथेरियम की ETF में ज़्यादा हाथ नहीं डालते थे, क्योंकि उन्हें यील्ड नहीं मिलती थी, तो बिटकॉइन की तरफ चले जाते थे। अब ये चीज़ बाकी भी मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज आएंगी जिनके ETFs होंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है अगर ये चीज़ होती है, जैसे कि सोलाना हो गया है और मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज हो गई। लेजर के को फाउंडर के हवाले से ये खबर है डेविड बेलान के, उनको कोई किडनैप वगैरह हो गया तो अब फाइनली रिलीज़ हो गए। और अगर हम ETF के इनफ्लोज के हवाले से बात करें स्पोर्ट ETFs के, तो 22 जनवरी को 248 मिलियन आया था फाइनल,
जो कि बिटकॉइन के स्पॉट ETF में और इथीरियम के में 22 जनवरी को 70.70 मिलियन 23 और 24 को ज़ाहिर अभी तक वो डाटा नहीं 23 का आया हुआ है, कल इंशाल्लाह मिलेगा 24 तारीख को। सऊदी अरब ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट हुए हैं और अभी आ गए हैं, तकरीबन 600 बिलियन की US में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं अगले 4 साल में। और मार्केट इस वक्त गिरी हुई है, ओल्ड कॉइन ब्लीड हो रहे हैं, बेहतरीन टाइम है AI एजेंट्स में एंट्री का। आप देख सकते हैं AI16Z, फाट कॉइन, वर्चुअल्स, तकरीबन सारे आपको ये अच्छे अच्छे कॉइन दिखाई दे रहे होंगे, जो कि ग्रिफेन देख लें, AIXBT देख लें, और भी यहाँ पर काफ़ी हैं। अब ये सारे कॉइन्स जो हैं इस वक्त जो है आपको मार्केट में अच्छे खासे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवा देख लें, जेरिब्रो देख लें, आपको बेहतरीन इस वक्त यहाँ पर एंट्री के मौके हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं आप। मार्केट में इस वक्त ग्रीड कल की निस्बत कम हुआ है, 75 पे है, कल हम 84 थे, एक्सट्रीम ग्रीड था। इस वक्त टोटल मार्केट कैप 3.61 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन ही सिर्फ इस वक्त अप है, बाकी तकरीबन हर एक चीज़ डाउन है। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।